So have we started the recording? Yes, it is. तो लास्ट टाइम हमने बेसिकली एरर हैंडलिंग पे रुके थे, तो हमने ये कहा था कि क्रिएट प्रोडक्ट में अगर हम कोई इंटेंशनली एरर क्रिएट करें तो दिस विल गेट फेल्ड। जब ये फेल होगा, जाहिर है हम कौन सा एरर क्रिएट कर रहे हैं अभी, स्कीमा वायलेशन का। तो स्कीमा कब वायलेट होगा? जब आप स्कीमा को हिट करेंगे। तो ये लाइन स्कीमा को हिट कर रही है। तो जब ये स्कीमा को हिट कर रही है तो स्कीमा के अंदर लिखे हुए रूल्स में से किसी रूल को भी वायलेट करेंगे तो ये हमें ट्राई में से निकाल के कहाँ फेंक देगा? कैच में। और जो भी एरर आएगा वो इस एरर में आपको दिखेगा और ये यहाँ पे लॉग कंसोल लॉग एरर में दे देगा। सो अब हमने ये कहा था जी कि हमने ये टाइटल पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है या वैलिडेशन रूल लगाया हुआ है कि हमारा जो टाइटल है दैट शुड हैव एटलीस्ट 5 एज इट्स लेंथ, यानी 5 लेंथ कम से कम इसकी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे वो वायलेशन कर रहे हैं कि हम 5 के बजाय सिर्फ मेंस भेज रहे हैं विच कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स, एंड दैट शुड स्ट्रेट अवे गो to break the server. It didn't, by the way. यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं आई. So what went wrong with it? कि are we targeting it right? Localhost 8000/product/new. ये क्या कह रहा है? Connection refused to localhost 8000. I don't know what is it. Still we are getting connection refused. Let me check this way. So /all. It's still refused. So what are the possibilities? कि हम यहाँ से बेसिकली लिंक नहीं कर पा रहे। सो देर मे बी सेवरल रीजंस। हम सिर्फ डीबी को पहले चेक करते हैं। मोंगो डीबी कंपस और हमारी कन्फिग है डीबी है ई कॉमर्स B14 के नाम से। डीबी बना होना चाहिए, कनेक्ट है, ई कॉमर्स B14 के नाम से बना हुआ है और इसमें 2 प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं एंड देन वी शुड गेट एक्चुअली इन हियर। सो वी आर नॉट एक्चुअली एबल टू लिंक इट अप। तो हमारा जो डेटाबेस है वो किस पोर्ट पे रन, सॉरी ये जो हमारा सर्वर है वो किस पोर्ट पे रन हो रहा है? मेक श्योर इट इज रनिंग इन पोर्ट, व्हाट पोर्ट? ENVO. डिड यू गेट द पॉइंट? यस, हमारी यहाँ पे ENV फाइल ही नहीं है और ENV फाइल नहीं है तो हम ये प्रोसेस किससे रीड कर रहे हैं? बेसिकली ENV फाइल से रीड कर रहे हैं। तो ENV फाइल साहिबा यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि हमने ENV फाइल को किस में रखा हुआ है? गिट इग्नोर में रखा हुआ है। क्योंकि ENV फाइल कंटेन्स द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सो नॉर्मली जब टीम में आप लोग काम कर रहे होते हैं तो ये जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है दिस इज शेयर्ड पर्सनली, ये पब्लिकली एक्सपोज नहीं की जाती। बाय द वे अगर आप उधर पब्लिकली एक्सपोज भी करें तो वो रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होता है, वो या तो गिटहब होता है, प्राइवेट सारा का सारा चल रहा होता है कि उसमें सिर्फ ऑथराइज बंदे ही होते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ द एरर कि हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे .env की फाइल ही मौजूद नहीं है और हम यहाँ पे देते हैं एक बैकएंड का फोल्डर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक लेते हैं जी .env और इस env में जाके आप सिंपली अभी एक ही वेरिएबल है पोर्ट इक्वल्स टू 8000। सो मसला ये था कि हम बेसिकली यहाँ से हिट कर रहे थे किसको? पोर्ट 8000 के। उधर पोर्ट 8000 थी नहीं उसको, उसके पास, वो किस पे रन होता? So now if we get it, probably we have fixed the error, but in fact we still have to restart the server once to make sure that everything is actually, everything got reflected. So let me do this, let me do this, let me do this again. और ये मेक श्योर करने के लिए कि यहाँ पे पोर्ट शो हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या करें, ये करके पोर्ट दे दें कि विच पोर्ट, और यहाँ पे इसको बैक टिक के साथ string literal दे दें so that we can actually print the dynamic value in it. So this is what server is running. Server is running on port this. That's it. Now it's make sure कि हमारी पोर्ट जो है वो चल गई है और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो आ गया। That's it. अब हम बेसिकली यहाँ पे एरर क्रिएट करने जा रहे थे। तो मैंने कहा जी कि हम जब इसको क्रिएट करने के लिए हिट करेंगे probably the request is getting halted, यानी रिक्वेस्ट हॉल्ट हो रही है तो इसका मतलब सर्वर क्या नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर रहा। और ये हमें पता है कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं सेंड कर रहा। रिस्पॉन्स इसलिए सेंड नहीं कर रहा कि वी वेंट थ्रू राइट, हम किस जगह पे हैं? कंट्रोलर में जाके प्रोडक्ट कंट्रोलर में यहाँ आए, उसने ट्राई किया इस मॉडल को हिट करने का। इस मॉडल को जब हिट किया उसने तो हमने मॉडल के स्कीमा के अंदर लिखा हुआ एक रूल था कि जो टाइटल है उसकी लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 5। वो वायलेट हुआ तो उसने इस ट्राई ब्लॉक को क्या कर दिया, एक जो भी एरर आया उसने पकड़ के एरर को कैच ब्लॉक में थ्रो कर दिया। वो एरर हमें यहाँ मिला और उस एरर को हम कंसोल कर रहे हैं।
क्योंकि हम यहाँ से रिस्पॉन्स कोई नहीं भेज रहे। अगर मैं यहाँ ये कर देता ना मिसाल के तौर पे, तो फिर ये मेरा सर्वर हॉल्ट ना होता, एटलीस्ट सर्वर पे, यानी हम चाहे रिस्पॉन्स जरूर भेजें, चाहे हम एरर ही भेज रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या भेज देता हूँ, एरर इक्वल्स टू ये वाला एरर जो मुझे आ रहा है। तो मैं इस केस में क्या होगा, मेरा सर्वर स्टक नहीं होगा। ओके, सो नाउ इफ आई कम बैक हियर, तो देखें सर्वर ने कुछ टाइम के बाद ट्राई की, और ट्राई करने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला बैकएंड से रिस्पांस, तो यहाँ पे टाइम आउट हो गया। इसको कहते हैं सर्वर टाइम आउट। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे जाऊंगा, तो अब एरर आए या सक्सेस आए, दोनों के केस में रिस्पांस किसको भेजेगा, यूजर को भेजेगा। तो अब मैंने वो एरर गेट कर लिया जी कि टाइटल मस्ट हैव एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स अलोंग, और प्लीज सेट 100 मोर मिनिमम प्राइस। तो ये दो एरर हैं, एक एरर प्राइस भी और एक एरर प्राइस भी हमें कहा जी 100 और मोर। और तीसरा एरर क्या जी, मेन क्लॉथिंग इज नॉट अ वैलिड इनम वैल्यू। तो तीसरा मैंने क्या कहा था, इनुमरेशन। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने एक इनुमरेशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि सारे ऐसे चुप करके मेरा मुंह देख रहे हैं, कसम अल्लाह दी जैसे पहले देखा ही नहीं है मुझे आपने। तो ये इनुमरेशन है कि कैटेगरी सिर्फ वो वैल्यूज अलाउड हैं जो आपने इनम में दी हुई हैं, इसके अलावा कोई भी वैल्यू दी होगी तो आपकी अलाउ नहीं होगी। तो कैटेगरीज प्री डिफाइंड होती हैं नॉर्मली प्रोडक्ट्स के केस में। तो ये जितने भी एरर्स आएंगे, अब देखें सर्वर क्रैश नहीं किया, क्यों क्रैश नहीं किया, क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आपका एरर भी है तो आप रिस्पांस वापस भेजेंगे, ठीक है। तो खैर अब यहाँ पे हैं तो 3 एरर्स बाय वक्त। लेकिन अगर आप ये देखें तो कस्टमर को अगर इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे तो कस्टमर बेचारा बैठ के शक्ल ही देखेगा, उसको क्या पता ये क्या चीज। कस्टमर के पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटेड वे में स्ट्रिंग की सूरत में मैसेज आना चाहिए, यानी ये 3 मैसेजेस की सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग आनी चाहिए, प्लीज प्रोवाइड द करेक्ट टाइटल, ये टाइटल मस्ट हैव एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स, price range should be between 100 and 10,000, and what was the third one, हाँ, the category value is not valid, ठीक है, please select the categories from the predefined values। तो ये 3 string messages आने चाहिए, ना कि ये पूरी की पूरी philosophy यूजर को दिखनी चाहिए, because user might get confused this way। ये सिर्फ एक केस है, एक जगह पे एरर आया, तो that's why हम ये क्या करते हैं कि हम करते हैं जी कि हम एरर को बार बार हर कैच ब्लॉक में जाके हैंडल नहीं कर सकते। हम एक एरर हैंडलर बनाएंगे और उसी एरर हैंडलर पे सारे एरर को क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे। तो इस काम के लिए नॉर्मली Node.js की एक बिल्ट इन क्लास है। अगर आप लोगों को क्लासेस का कॉन्सेप्ट है नहीं भी है तो आप थोड़ी देर में देख लेंगे, वैसे हमने बनाई भी एक इसकी कंट्रोलर की क्लास। तो क्लास कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है। तो Node.js की एक बिल्ट इन क्लास है जिसे हम कहते हैं एरर क्लास। हम वो यूज करते हैं क्योंकि Node.js ने बिल्ट इन एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म हमें दिया हुआ है। तो मैं कहूंगा जी एरर, क्यों यूज करेंगे एरर की क्लास Node.js की बिल्ट इन, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म देता है तो हम खुद पूरी इंटायर फिलोसफी लिखने की जरूरत नहीं है, हम उन्हीं एरर की क्लासेस को ले यूज करके वो करेंगे, अपनी एरर हैंडलिंग को कंप्लीट करेंगे। सो मैं कह रहा हूँ जी एरर इन Node.js, तो ये मुझे देगा एरर की क्लास। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये 2-3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में नोट करें। वैसे एरर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आपको जितनी चीजें मैं बताऊंगा उतनी ही आपको जरूरत पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप एरर में आए तो यहाँ पे किधर गया एरर की क्लास, ये क्लास एरर। तो ये कह रहा है जी कि a generic JavaScript error object that does not denote any specific circumstances of why the error occurred, error object captures a stack trace detailing the point to the code। वो कह रहा है जी कि ये एक जेनेरिक क्लास है जो एरर की कुछ प्रॉपर्टीज रखती है अपने अंदर। मैं पंजाबी में समझा देता हूँ, मतलब अपनी जुबान में समझा देता हूँ आराम से। कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो रखती है, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक एरर को हैंडल नहीं कर सकती। तो हम इस एरर को, इस क्लास को इस्तेमाल करेंगे और इसी को एक्सटेंड करके अपना जो स्पेसिफिक एरर है वो इसके अंदर से गुजारेंगे। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि एरर क्लास के अंदर, यानी एरर क्लास को जब आप यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, जैसे किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। बिल्ट इन क्लास है भाई, नोड मॉड्यूल की अपनी क्लास है, तो आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, न्यू और एरर क्लास का नेम, ऐसे ही करते हैं ना ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। मैं करके दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू ERROR, ये एग्जैक्टली व्हाट, जिस तरह हम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अगर आपको इस पर डाउट है तो आप यहाँ देखें कि हमने क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया था पहले भी, कहाँ किया था, राउटर में। यहाँ पे देख रहे हैं हमने ये क्या किया था, न्यू और अपनी जो क्लास बनाई थी उसका एक ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये क्लास मेरी यूजर डिफाइंड क्लास थी। तो जब मैंने इसका एक इंस्टेंस बनाया तो मैंने किस कीवर्ड से बनाया, न्यू के कीवर्ड से बनाया। ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये Node.js की बिल्ट इन क्लास है जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। Node.js मॉड्यूल, नोड कोर Node.js का अपना पार्ट है, इसलिए इसको किसी कहीं से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं क्या कर रहा हूँ, Node.js की एरर क्लास का एक इंस्टेंस बना रहा हूँ।
अब मेरी मर्जी में उस इंस्टेंस को किसी वेरिएबल में सेव करूं या ना करूं। मिसाल के तौर पर मैं ये कह सकता हूं जी E1 या error1, तो आप किसी वेरिएबल में सेव कर लें, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक, तो ये बिल्कुल वही काम किया जो मैंने अभी आपको राउटर में दिखाया कि अपनी क्लास बनाई और उस क्लास का एक इंस्टेंस बनाया जहां पे उसे इस्तेमाल करना है। तो अब चूंकि ये बिल्ट इन क्लास है, आई डोंट नीड टू एक्चुअली सेव इट इनटू द वेरिएबल, आई विल टेल यू द रीजन। तो पहली बात तो ये कि मैंने इस एरर की क्लास को इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल किया उसके जवाब भी यहाँ पे आपको देने की कोशिश करूंगा। वो ये कह रहे जी कि आपने इसके अंदर क्या क्या पास करना है, यानी जब हम किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो आपको पता नहीं उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, अगर आपको पता है तो। ठीक है, नहीं पता तो रटा लगा ले मेरी तरफ। तो क्लास एरर की क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये हमें कुछ प्रॉपर्टीज देता है जो हमारे काम की हैं। मिसाल के तौर पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देती है एरर की क्लास, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देती है, ये देती है एरर डॉट स्टैक ट्रेस लिमिट, एक प्रॉपर्टी ये देती है। दूसरी एरर डॉट कॉज, एरर की रीजन क्या है। तीसरी एरर डॉट कोड, एरर का कोड क्या है। तीसरी एरर डॉट मैसेज, एरर का मैसेज क्या है। और चौथा एरर डॉट स्टैक। स्टैक का मतलब ये है कि पता है स्टैक का मतलब क्या है। एरर स्टैक का मतलब, वैसे तो स्टैक का मतलब कुछ और भी हो सकता है। एरर स्टैक का मतलब ये है कि किस जगह एरर अकर हुआ, जिस फंक्शन में एरर अकर हुआ वो फंक्शन किस फंक्शन के अंदर है, वो फंक्शन फिर किस फंक्शन के अंदर है, वो फंक्शन फिर किस फंक्शन के अंदर है। ये पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है ना एरर की, कहां से शुरू हुआ और कहां तक, कहां से ओरिजिनेट हुआ और पीछे कहां कहां जा रहा है, इस पूरी चीज, पूरी डिटेल को हम क्या कहते हैं, स्टैक ट्रेस। क्या कहते हैं, स्टैक ट्रेस या स्टैक। समझ आ गई बात। तो वैसे तो मुझे नहीं पता क्या फर्क हुआ, यहाँ से पढ़ पढ़ सकते हैं आप। तो स्टैक ट्रेस पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली स्टैक और स्टैक ट्रेस में मेरे ख्याल में काइंड ऑफ सिनोनिमस है, थोड़ा बहुत फर्क हुआ तो होगा। हम एरर की क्लास क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू यूज दीज प्रॉपर्टीज। एरर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने यूज करनी है बेसिकली वो क्या करना है, एरर का मैसेज। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास एरर की इतनी लंबी चौड़ी डिटेल आई है, तो हमें तो ये सारी चाहिए नहीं, हमें बीच में से क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक मैसेज की प्रॉपर्टी निकालनी है, एरर की मैसेज की प्रॉपर्टी निकालनी है। दैट्स व्हाई हम बेसिकली अच्छा हम एक से ज्यादा दो से तीन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, उनमें से मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे एरर डॉट कोड की, दूसरी इस्तेमाल करेंगे एरर डॉट मैसेज की। बस जो स्टैक ट्रेस या एरर डॉट स्टैक की प्रॉपर्टी है, ये इस्तेमाल होती है डेवलपमेंट इंटरनल पर्पसेस के लिए। यानी अब जब आप अपनी ऐप प्रोडक्शन लेवल पे भेजते हैं तो आप कभी भी एरर डॉट स्टैक यानी एरर की स्टैक ट्रेस इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन में नहीं यूज करते। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आपको क्या एरर डॉट स्टैक ट्रेस की प्रॉपर्टी पता लगती है, और ये डिबगिंग पर्पसेस के लिए काम आती है। यानी आपको ये पता करना होगा कि एरर किस फंक्शन में आया है और वो फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, वो फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, तो फिर आप एरर स्टैक की इन्फॉर्मेशन आपको ये सारी डिटेल देती है। प्रोडक्शन में आप इसको डिसेबल कर देते हैं हमेशा। बहरहाल एनीवेज, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ग्लोबल एरर हैंडलिंग करने के लिए पहली चीज मैं ये कहता हूं कि यार ये जो एरर आया ना, इसको भेज दो कहां पे, नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट का मतलब क्या है कि मेरा जो रिस्पांस रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल है वो ब्रेक ना हो। अगर इस पर्टिकुलर, ये मिडलवेयर है ना, इस पर्टिकुलर मिडलवेयर में एरर आ गया है तो जो फंक्शन कॉल स्टैक है, उस स्टैक में जो नेक्स्ट इमीडिएट फंक्शन अवेलेबल है उसको कॉल भेज दो, यानी यहां स्टक ना करो। तो नेक्स्ट तो ये काम करता है, ठीक है। इस नेक्स्ट के अंदर अगर मैं ये भेज दूं न्यू एरर, और इस एरर में क्या भेज दूं, ये वाला एरर मैसेज, नॉर्मली हम ये करते हैं। तो ये वाला एरर मैसेज जो मुझे जावास्क्रिप्ट ने कैच करके दिया, उसको मैंने नोड जेएस की एरर की क्लास में क्यों भेजा, बिकॉज ताकि मैं ये कहता हूं कि वो जो दो प्रॉपर्टीज है मुझे चाहिए, एरर डॉट मैसेज और एरर डॉट कोड, वो अटैच कर दे इसके साथ। वो क्या कर दे, अटैच कर दे। वैसे आप देखेंगे तो वो प्रॉपर्टी शायद आपको यहां भी मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप नेस्टेड है। एरर है, फिर एरर्स है, फिर टाइटल है, फिर मैसेज है, वगैरह वगैरह। तो हम मे बी के इसी चीज को आगे जाके यूज भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ ये हो रही है कि नेक्स्ट क्या कर रहा है, कॉल को नेक्स्ट मिडलवेयर में भेज रहा है, और इस नेक्स्ट के अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, एरर की क्लास। तो ये बेसिकली कहाँ जाएगा, जाहिर है इंटरनली जावास्क्रिप्ट जो कि एरर हैंडलिंग एक्सप्रेस खुद हैंडल करता है, तो इसको पता लग जाएगा कि ये नेक्स्ट कॉल जा रही है, लेकिन बीच में मुझे ऑब्जेक्ट कौन सा पास हुआ है, एरर का ऑब्जेक्ट। तो ये ऑटोमेटिकली इसको जाके हिट करेगा एरर मिडलवेयर को। और एरर मिडलवेयर की पहचान क्या है कि उसमें 3 के बजाय 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और पहला कौन सा होता है, एरर वाला होता है। नाउ यहां से तो काम हो गया खत्म। ग्लोबल एरर हैंडलिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें पूरी एप्लीकेशन में जहां भी एरर आएगा हम यही काम करेंगे, बस नेक्स्ट न्यू एरर, और एरर डाल के उसको भेज दो, आगे वो जाने और उसका काम जाने।
हमने जो रॉकेट साइंस असल लगानी है ना एरर हैंडल करने की, वो ग्लोबल एरर हैंडलिंग के मिडलवेयर के अंदर लगानी है। यहां से काम इतना ही था, ठीक, डन। अब यहां से आप जाएं और नेक्स्ट एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फ्लो में आपको पता है कि कहां जाएगा, ऑल द वे टू द सर्वर, और यहां पे जाएगा इस एरर में, और यहां से जाएगा इस एरर में। अब यहां से तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है, ठीक हो गया। तो जब वो एरर आएगा तो एरर की इन्फॉर्मेशन कहां आएगी, इस एरर में। तो मैं क्या भेज रहा हूँ, जेसन भेजो वापस रिस्पॉन्स, और उसमें क्या डाल के भेजो, वो एरर जो कि मुझे पीछे से रिसीव हुआ वो डाल के भेजो। अगर वो एरर में कुछ नहीं है, नल है, नन है, तो फिर क्या एक डिफॉल्ट एरर भेज दो, समथिंग वेंट रॉन्ग। क्लियर हो गया। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया है, कोई स्पेशल काम नहीं किया, कि बजाय उधर ही रिस्पॉन्स सेंड करने के या उधर ही लॉग करने के, मैंने उसको रीडायरेक्ट करके किधर भेज दिया है, ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडल वे में। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। सिर्फ ये चेक करना है कि ये फ्लो ठीक है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो एरर्स आर स्टिल सेम, ठीक, बट लेट्स सी इट गिव्स मी अ रिस्पॉन्स और इट ब्रेक्स। तो इसने मुझे, ना तो ये ब्रेक हुआ, बड़ा शरीफ आदमी है, और ना ही इसने कोई और हरकत की। तो इसका मतलब ये है कि मैसेज में उसने मुझे क्या दिया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। उसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट था ना एरर, ये क्या आया, एम्प्टी आया। अगर यहाँ नल आता, अनडिफाइंड आता, तो फिर मेरे पास ये डिफॉल्ट मैसेज आ जाता, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इसका मतलब है ये एम्प्टी आया, तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि व्हाई इट इज एक्चुअली गेटिंग और टेकिंग मी एन एम्प्टी वन। तो यहाँ से तो दिस इज ऑल सीम्स फाइन फॉर मी, और लेट्स गो अहेड एंड लुक एट दैट। और इसको भी जज करने का क्या तरीका है कि आप यहाँ पे क्या करें, लॉग कर दें, और लॉग करके क्या करें, NFERR। सो लेट्स सी, लेट्स सी अगेन, लेट्स सी अगेन। यहाँ पे ये आया और यहाँ पे ये मैसेज आ गया। अब आपने पहले वाले एरर मैसेज में और इस मैसेज में फर्क देखा है। पहले वाला एरर मैसेज एरर की क्लास में से गुजरा नहीं था, और अब का मैसेज एरर क्लास में से गुजर के आया है। सो यू सॉ व्हाट दिस क्लास डिड, यानी इस न्यू एरर ने क्या किया, उस एरर की शेप ही चेंज कर दी। और शेप चेंज करके मुझे सिर्फ क्या दिया, रेलेवेंट स्ट्रिंग मैसेज। मिसाल के तौर पे टाइटल, टाइटल मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर इन लेंथ, एक। दूसरा कौन सा एरर था, प्राइस, प्राइस मस्ट बी 100 और मोर। तीसरा कौन सा एरर था, कैटेगरी, कैटेगरी में मेंस डॉट। कैन यू सी दिस। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास पहले एरर की डिटेल आई थी थोड़ी देर पहले, डिड यू सी द डिफरेंस, इफ समबडी इज स्टिल क्यूरियस कि व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाई डिड वी पास एरर टू दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज़ बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी और हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं थी। दोबारा करके रिप्लिकेट की जरूरत नहीं है, दिखाने की आपको पहले से पता लग चुका है। तो अब हमें क्या, एटलीस्ट हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक्स्ट्रापेट हो गई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास रह गई है। बट नाउ लेट मी सी। अच्छा, तो ये एरर एम्प्टी क्यों दे रहा है, बिकॉज ये जो एरर है ना, ये जेसन फॉर्मेट में नहीं है शायद, इसलिए हमें यहाँ पे ना कुछ काम करना है। और यही काम बेसिकली ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर का है, कि हमने इस मैसेज को भी मजीद क्या करना है, रीफॉर्मेट करना है। क्या करना है, रीफॉर्मेट करना है, ताकि ये स्टिल यूजर के लिए इवन फर्दर रीडेबल हो। मिसाल के तौर पे इसमें स्टिल अभी ये आ रहा है, विच वी डोंट नीड। इसमें स्टिल ये आ रहा है, विच वी डोंट नीड। हमें क्या चाहिए सिर्फ, और ये टाइटल शाइटल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये मैसेज चाहिए, हमें सिर्फ ये मैसेज चाहिए, और हमें सिर्फ ये मैसेज चाहिए। एंड दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द यूजर, विच इज मीनिंगफुल फॉर द यूजर। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है मुझे, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एरर हैंडल करने हैं। तो मैं यहाँ पे जिस्ट, आपको पता है गिटहब में जिस्ट क्या चीज है, जिस्ट है कि आपने अपने कुछ पर्सनल नोट्स शोर्ट्स या कोई पर्सनल ना भी हो, शेयर भी करने हो, कोई चंक ऑफ कोड, कोई पीस ऑफ कोड जो आपको रीयूज करना हो बार बार डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, या किसी से शेयर करना हो, तो आप उसका जिस्ट बना के रख लेते हैं। तो ये आई एम gist.github.com। तो यहाँ एरर हैंडलिंग का ना मैंने एक छोटा सा जिस्ट बना के रखा हुआ है, बिकॉज अक्सर मैं भूल जाता हूँ कि एरर हैंडलिंग को कैसे हैंडल करना है। एक तो इसकी ये क्लास है, दूसरी ये है probably, और let me, if I have to do that, अल्लाह, yes exactly that। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ आके
ये तो काफी एडवांस हुई है। मैं जरा आपको इसका बड़ा ब्रीफ सा काम बताता हूँ। ये दो लाइनें कॉपी करता हूँ। और आपने देखा था कि हमारे पास जो एरर आ रहा है उसकी टाइप क्या है? वैलिडेशन एरर। इफ यू सी इट, एरर की टाइप क्या है? वैलिडेशन एरर। सो ये जिस्ट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, अगर शेयर ना भी करूँ तो रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद रहेगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं ये काम करता हूँ। मैं वन बाय वन एक एक चीज को लॉक करूंगा ताकि आपको बड़ा कोशिश करूँ कि बड़ा क्लियरली समझा पाऊँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ वैसे, अगर आप मुझे समझा दें किसी तरह। जो एरर का ऑब्जेक्ट मुझे रिसीव हो रहा है उसको डिस्ट्रक्चर करके जो नई चीज है उसको किस में सेव कर रहा हूँ? एक नए एरर के वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। नाउ लेट मी शो यू के व्हाट दिस कम्स इन। ये डिस्ट्रक्चर क्यों कर रहा हूँ? डिस्ट्रक्चर का मतलब कॉपी भी होता है ना, इन अदर वर्ड्स, कि मैं एरर, चाहे वो ऑब्जेक्ट है चाहे वो अरे, डिस्ट्रक्चर दो ही चीजें हो सकती हैं। तो ये शक्ल से देख के क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट है अरे है? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर हो रहा है। तो डिस्ट्रक्चर करने का एक रीजन या एक पर्पस ये भी होता है ना, कॉपी क्रिएट करना, यानी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। इसकी रीजन क्या है? मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज करनी है, कस्टमाइज करना है इसको। तो अगर मैं जब कोई चीज कस्टमाइज करता हूं तो उसको म्यूटेबिलिटी से बचाने के लिए उसकी क्या करते हैं हम? कॉपी क्रिएट करते हैं, ताकि ओरिजिनल एरर ऑब्जेक्ट इंटैक्ट रहे, वो म्यूटेबल ना हो। तो मैं जितनी भी चेंजेस करूंगा किस में करूंगा? उसकी कॉपी में। सो दिस इज द कॉपी ऑफ दैट। समझ आ रही है? अब मैं इसको लॉग करके दिखाता हूं आपको ये क्या आता है। ई ERROR। सो वी आर स्टिल बी एबल टू सी समथिंग इन हियर। ठीक है, अभी तक हम जब तक पूरा एरर हैंडल नहीं कर पाते ग्लोबल, तो हमें कंसोल के साथ हमारा वास्ता रहना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ कुछ भी नहीं आया, दैट्स समथिंग दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। और यहाँ भी इस दफा कुछ भी नहीं आया, दैट्स दैट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक काम कर लें और फिर हम यहाँ पे जाएं, लेट मी कंप्लीट दिस बिकॉज, और हम ये देखें जी, एरर डॉट नेम इक्वल्स टू वैलिडेशन एरर। ये पार्ट तो मैं बाद में समझाऊंगा और ये पार्ट भी समझाऊंगा और ये नाम भी समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जी एरर डॉट नेम। सो लेट मी अगेन गो टू दिस, लेट मी गो टू दिस, लेट मी गो टू दिस। अच्छा, यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए बिकॉज इसका मतलब है कि मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट सही तरह से पिक नहीं हो पा रहा जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट नो बाय द वे व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो इसकी डिबगिंग में टाइम जाया करने के बजाय let me refer back to the project, one of my previous project where I actually haven't handled the errors. It's going to be the GitHub. नहीं, क्या हो गया? अगर हम इसको स्टिल हटा के भी भेज लेना तो फिर हम जहां जो काम करना चाह रहे हैं अगला, वो काम नहीं होगा। उस उसकी वजह ये नहीं, ये तो यहाँ तक जुगाड़ लग जाएगा। तो वी हैव टू डू अ प्रॉपर वे कि हम इधर से जान छुड़ाएं, आगे जाके फंस जाए। तो व्हाई नॉट एक्चुअली टू टेक अ बेटर एंड अ प्रॉपर वे। तो लेट मी डू दैट। मैं यहाँ पे एरर हैंडलिंग कोई भी नहीं है, मन बैच 11। और अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे मन स्टैक हैं इसमें। बैकएंड किस में इम्प्लीमेंटेड है? ये तो है फ्रंट एंड। ठीक, ये है टू डू प्रोजेक्ट, टू डू प्रोजेक्ट, आर्टिकेट, इनमें से किसी न किसी में बैकएंड होगा। सो ये है बैकएंड एंड इसमें मिडलवेयर में जाएं और यस, ये है, इसमें हमें मिल जाएगा। मिडलवेयर में एरर हैंडलर है, सेम काम है, एरर है, मैसेज है और ये है, दैट्स गुड। और इसमें हमें मिडलवेयर में वापस जाएं और जहां से एरर क्रिएट कर रहे हैं हम कंट्रोलर में, और टू डू कंट्रोलर में जाएं और यहाँ पे ओह, शी इज़ राइट प्रोबेबली, ये जो कह रही हैं कि अच्छा, ये जो काम न्यू का न्यू एरर मैसेज हटा लें और फिर ये काम करेगा।
दैट्स प्रोबेबली राइट फॉर नाउ, लेकिन इसके लिए जो अगला काम है ना, विच इज दिस वन, वो नहीं होगा। इधर गया हमारा जिस्ट, जिस्ट जिस्ट मैंने हटा दिया। तो फॉर नाउ हम इसको क्या करते हैं, न्यू एरर को हटाते हैं और इसको दे देते हैं, और फिर हम यहाँ पे आते हैं और एरर डॉट नेम चेक करते हैं। लेट्स सी, इट शुड वर्क एंड इट वुड वर्क प्रोबेबली। ठीक, यहाँ पे तो ये आया ही आया, लेकिन हमें असल किस चीज से कंसर्न है, इस चीज से कंसर्न है कि हमने किस चीज को डिनोट किया है, एरर डॉट नेम। अब हम वो काम भी कर सकते हैं कि पहले हमने क्या किया हुआ था यहाँ पे, एरर, अच्छा ठीक है, तो एरर डॉट नेम तो हमें सही सक्सेसफुली आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो एरर वहां से आ रहा है उसकी जो कॉपी है एग्जैक्टली वो यही होगी जो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक, लेट मी डू दैट अगेन, कि एरर में क्या आता है। यहाँ से हमें गर्ज नहीं है फिलहाल, हमें यहाँ से गर्ज है। यस, वी आर स्टिल गेटिंग द कंप्लीट या एंटायर एरर। तो इसमें एरर्स की एक की है जिसमें पूरा ऑब्जेक्ट है, जिसमें सारे एरर्स पड़े हुए हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम की एज ए सेड नहीं है फिलहाल। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट रहता है जिस पे मैं वापस आऊंगा, तो ये मैं कमेंट कर देता हूं ताकि हमें याद रहे, बिकॉज द एक्चुअल मोर प्रोफेशनल वे इज दिस। इसमें हम एरर कोड, क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी एपीआई का रिस्पॉन्स सेंड करते हैं तो हमें सिर्फ एरर मैसेज भी काफी नहीं होता, हमें एरर का कोड भी देना है। यानी दोनों केसेस में सक्सेस आए तो सक्सेस का कोड भी रिटर्न करना है, और अगर एरर आए तो हमें एरर का कोड भी रिटर्न करना है। आज बेटा बैठ जाए, एरर का कोड भी रिटर्न करना है। तो आई विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर लाइन लेटर वंस आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ कस्टम क्लास, और उसमें मैं नोड.जेएस की बिल्ट इन क्लास को यूज करके इसे एनहांस करूंगा। खैर, इसको यानी जो भी एरर आया मैंने उसे नेक्स्ट में पास कर दिया, वो एरर मुझे यहाँ रिसीव हुआ, और अब मैं इसको आखिरी लाइन की डिस्कशन है कि मैं यहाँ पे चेक, ये मुझे पता है कि एरर डॉट नेम की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ कंसोल लॉग करके देख ली है कि एरर डॉट नेम की प्रॉपर्टी भी मिल रही है और एरर डॉट मैसेज, ये इसे भी आप सेपरेटली लॉग करके देख लें तो एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी भी आपको मिलेगी। अब जब एरर डॉट नेम इक्वल्स टू वैलिडेशन एरर आया तो हमें टाइप ऑफ एरर पता लग गई कि ये एरर की टाइप क्या है, वैलिडेशन एरर है, और तीनों एरर्स की जो टाइप है वो क्या है, वैलिडेशन है। ठीक, जगह कम पड़ गई। अब हमने अगला काम क्या करना है, जस्ट वेरी क्विकली बेटा, एरर डॉट एरर्स, मैंने आपको ये कहा है कि हमारे पास एरर्स का एक पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, यानी ये एरर्स है और इस एरर के अंदर यहां से लेके यहां तक एक एरर है जो किससे रिलेटेड है, टाइटल से रिलेटेड। यहां से लेके यहां तक दूसरा एरर है जो किससे रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड। और यहां से लेके यहां तक कौन सा एरर है, तीसरा, जो किससे रिलेटेड है, कैटेगरी एरर, कैटेगरी एरर। तो अभी आप आ रहे हैं, फ्यूचर में आपके 10 एरर भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, इकट्ठे भी आ सकते हैं। वी नीड टू हैव अ वे थ्रू विच वी कैन एक्चुअली हैंडल ऑल दी एरर्स एट वंस। यानी इन तमाम एरर में से हमें बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, इन एरर का मैसेज चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे इस एरर का मैसेज क्या है, मेंस क्लॉथिंग इज नॉट अ वैलिड इनम वैल्यू, ठीक है, या ये वाला है। इस एरर का मैसेज क्या है, प्लीज सेट 100 और मोर। इस एरर का मैसेज क्या है, टाइटल मस्ट हैव एटलीस्ट 5। जो मैंने कहा कि हमें सिर्फ किससे गर्ज है, स्ट्रिंग मैसेजेस से गर्ज है। तो हमें क्या करना है, हमें ये एरर का ऑब्जेक्ट लेना है और इस एरर के ऑब्जेक्ट की जितनी कीज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि कीज के अगेंस्ट हमें वैल्यू खुद ब खुद मिल जाएगी। तो इस एरर ऑब्जेक्ट की कितनी कीज हैं, एक टाइटल, एक प्राइस और एक कैटेगरी। इस वक्त कितनी कीज हैं, 3 कीज हैं, बिकॉज एरर कितने हैं, 3 है। अगर 6 एरर आएंगे तो हमारे पास कीज कितनी होगी, 6 होंगी। तो अगर ये वाली लाइन आपको समझना है तो मैं पेशगी माजरत करता हूं और कल इसको डिटेल से समझाऊंगा, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव एनफ टाइम। बट ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज और ऑब्जेक्ट डॉट कीज दो चीजें यूज करेंगे। वो कह रहा है जी कि ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट पास करें जिसकी की वैल्यूज चाहिए आप। तो मेरे पास ये जो एरर डॉट एरर्स है ना, ये पूरा का पूरा इंटायर ऑब्जेक्ट है। यहां से देख लें या यहां से देख लें, इट्स मोर मीनिंगफुल, लाइक ये पूरा का पूरा इंटायर ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट में कितनी कीज है, डायरेक्ट एरर का ऑब्जेक्ट यहाँ खत्म हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके आगे अगली कीज। तो मुझे एरर के मैसेज की सारी कीज पे आइट्रेट करना है, क्या करना है। तो ये जो आपका फंक्शन है ना ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो नोड.जेएस में अवेलेबल रहता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जावास्क्रिप्ट में विंडोज का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो हर जगह हर वक्त प्रेजेंट रहता है, इसी तरह नोड.जेएस में जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज चाहिए, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की सारी कीज चाहिए हो सकती हैं,
या आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज चाहिए हो सकती हैं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की सारी कीज चाहिए तो आप यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, तो ये आपको एक अरे रिटर्न करेगा और उस अरे में उस ऑब्जेक्ट की सिर्फ कीज होंगी। अगर मैं यहाँ कीज कर देता तो मुझे क्या रिटर्न होता, सिर्फ ये 3 नाम, टाइटल, प्राइस, कैटेगरी। लेकिन मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज और अंदर वो ऑब्जेक्ट पास किया तो मुझे क्या मिलेगा, टाइटल के केस में इसकी ये वाली वैल्यू, प्राइस के केस में इसकी ये वाली वैल्यू और कैटेगरी के केस में इसकी ये वाली वैल्यू। तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट पास करें उस ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, दैट्स फॉर श्योर। और ये रिजल्ट किस फॉर्म में रिटर्न करता है, अरे की फॉर्म में रिटर्न करता है। तो ये वाला सारा कोड जो मैंने सेलेक्ट किया ये चलेगा तो मुझे क्या मिलेगी, एक अरे मिलेगी। तो अरे पे मैं मैप लगा सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अरे पे मैप लगा रहा हूं और मैप में मैं क्या कर रहा हूं कि हर वैल्यू में से अरे की हर वैल्यू में क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, क्योंकि अरे किसकी बनी है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बनी। 3 कीज थी, तीनों की वैल्यू की एक अरे बन गई है। तो उस अरे के अंदर जो एंट्रीज गई हैं वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेजेस की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है नहीं पड़ी हुई, ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज, ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज, ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज। तो जब ये पूरी अरे पे चलेगी तो हमारे पास मैसेज में क्या आ जाएगा, एक नहीं 3 मैसेजेस, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय अ कॉमा। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर हम यहां इससे गुजार गए, अच्छा ये वाली जो चीज है स्टिल आई एम नॉट एक्चुअली यूजिंग इट, तो मैं यहीं पे इक्तफा करूंगा सिर्फ ये चीज शो करके। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे लॉग कर दूं या लॉग करने के बजाय मैं फिलहाल रिस्पॉन्स यहीं से भेज दूं, तो आई शुड गेट straight away kind of meaningful messages, in fact in the form of a string which I can present to the user in a better, convenient, readable way. So let me check my server, it's restarted. Let me make a fresh request and let's get this straight away an error. Title must be this, please this, please this. Front end पे error show करना हो तो हम इस array पे iterate करके या इस array को split करके based on the comma आप इन मैसेजेस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, या आप इस array पे लूप चलाएं और ये लूप में तीनों मैसेजेस शो करते हैं बिकॉज ये तीनों मैसेजेस इकट्ठे हैं। अगर इस array में एक मैसेज होगा तो एक शो होगा, 3 मैसेज होगा तो what we have done is we have actually extrapolated all the information that was actually in there in the built-in error that was caught by the JavaScript, and we have removed all the जिसे कहते हैं कांटी छांटी की, और जो relevant information थी we picked it up from the error and we actually straight away displayed it to the user. और अब जब front end में implement करेंगे इसको तो we'll let you know that how actually it works. एरर हैंडलिंग कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन एटलीस्ट इसका एक एरर को लेके उसका सारा फ्लो मैंने बता दिया कि कैसे एरर प्रोड्यूस होगा, उस एरर के प्रोड्यूस होने में उसको कैसे हम ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडल में भेजेंगे, वहां से कैसे पिक करेंगे और ओरिजिनल एरर में म्यूटेशन के बजाय उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, एंड आफ्टर क्रिएटिंग द कॉपी यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज दैट मैसेज एंड यू कैन प्रेजेंट इट टू द यूजर। किसी को